हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल W2W बुटीक में। आज मैं आपको बताऊंगी गर्ल्स पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये देखिए, ये मैंने ड्राइंग कर रखा है। इस तरह से कुछ हमारे पास कटिंग होके फैब्रिक आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम गर्ल्स पैंट की कटिंग। तो इसके लिए पहले हम नाप देख लेते हैं। ये हमारे पास नाप है। ये कमर की साइज़, हिप्स की साइज़, लंबाई और मोरी, ये आप ध्यान रखें। इन चीज़ों का आपको खास इसमें नाप लेना है। कोई भी साइज़ का आप पैंट बना सकते हैं इस नाप से। तो कमर, हिप्स और लंबाई और जो मोरी होती है पाँव की, वो इस तरीके से हमें नाप लेना है। और ये देखिए, फ्रंट और बैक कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है कॉटन का, और इसका पन्ना काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसको 1.5 मीटर लिया है। और पन्ने के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, कम ज़्यादा, नहीं तो कम से कम 2 मीटर फैब्रिक की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, इतना बड़ा पन्ना है जो खोल के मैंने रखा। पन्ने की लंबाई ये है, चौड़ाई इतनी ज़्यादा है। तो इसको मैंने बराबर कपड़े को 2 भाग में डिवाइड करा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पेंट की कटिंग होती है, फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग करेंगे और बैक पार्ट की अलग करेंगे। इसलिए मैंने दोनों फैब्रिक को, मतलब जो भी हमारा फैब्रिक है, उसको 2 भाग में बराबर डिवाइड करा है और इस तरह से रखा है। तो चलिए फर्स्ट हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें कोई भी एक कपड़ा लेना है और उसको डबल फोल्ड करना है। ध्यान दें फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बेहिचक आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड करा है डबल। तो इसमें क्या है, जो फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले होती है, तो इसके लिए हमें एक कपड़े को मिडल भाग से इस तरह से बराबर करना है। और जो भी अपने कपड़े का साइज़ है उसमें मिडल भाग पे एक पॉइंट लगाना है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लंबाई का निशान लगा रहे हैं कि आपको जितनी भी लंबाई चाहिए आप उसमें 2 इंच बेल्ट के और प्लस 2 इंच मोरी की जो लंबाई होती है उसमें एक्स्ट्रा ले ले। तो इस तरह से जो भी हमारी लेंथ के हिसाब से कपड़ा है वो हमें कट करके एक्स्ट्रा अलग कर लेना है, और दोनों साइड में इस तरह से मिडिल पॉइंट लगाने हैं। इसके बाद में जो भी कमर की साइज़ है हमारे पास, तो कमर की साइज़ हमें देखनी है और उसका चौथा हिस्सा करना है कमर की साइज़ का, और वो हमें यहाँ पे लेना है। तो इस तरह मैंने भी कमर की साइज़ का चौथा हिस्सा लिया है और इसी तरह इंच टेप को बराबर करते हुए दोनों साइड में पॉइंट लगाए हैं। इसके बाद में जो भी हिप्स की साइज़ होती है फ्रेंड्स, उसमें आपको 8 इंच प्लस करने हैं और उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो जो भी आता है वो आपका आसन बनेगा। तो ये देखिए, मेरे पास आ रहा है 12.5 इंच। तो इस तरह से मैंने सीधी लाइन करी है और एक बॉक्स बनाएंगे हम, जिस तरह हम नॉर्मली आसन में बनाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। कमर का चौथा हिस्सा लेके बेल्ट की तरफ ऊपर में पॉइंट लगा के बराबर करना है, और हिप्स के अंदर 8 इंच प्लस करके हमें चौथा हिस्सा लेना है, और कमर में हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, डायरेक्ट चौथा हिस्सा लेना है। और इस तरह से हम गोलाई देंगे आसन की। कम से कम फ्रेंड्स 1.5 इंच की गोलाई हमें देनी है। और अगर आप हेल्दी के लिए सील रहे हैं तो जो आसन की गोलाई का बॉक्स बनाते हैं वो आप 2.5 इंच तक ले सकते हैं। बाद में वापस देखिए, वही पॉइंट हमने वापस लगाया है कमर की साइज़ वाला, और आधा इंच बाहर की तरफ हमें इसको निकालना है और ऊपर की तरफ इसको मिला लेना है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ।
अब हमें जो मोरी की साइज़ है हमारे पास 12 इंच, तो उसका हमें आधा लेना है 6 इंच पे। और इस तरह मोरी का मार्क भी हमने लगा लिया है और मोरी वाले मार्क को हम दोनों साइड में मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हमने फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की कटिंग का निशान लगाया है, बट अभी फ्रंट पार्ट की कंप्लीट कटिंग नहीं करेंगे बिकॉज जो ऊपर कमर की साइज़ है उसके तरफ और एक्स्ट्रा कटिंग होती है, तो वो हम बाद में करेंगे। अब देखिए जो हमने मार्किंग करी है उसको सेम इसी तरह से रहने देंगे और इसके दोनों तरफ में बाहर की तरफ आधा आधा इंच आउटलाइन बनाएंगे इस तरह से, और उस आउटलाइन पे हम कटिंग करेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी करना है। जो हम मार्किंग कर रहे हैं उसको हमें कट नहीं करना है, उसके आउट साइड में आधा आधा इंच और एक्स्ट्रा निशान लगा के फिर उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमारा जो दूसरा वाला फैब्रिक बचा हुआ है वो हम रख रहे हैं, वो भी देखिए सेम इसी तरह से रखना है। और अब हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट हमने कटिंग करा है उसको सेम इसी तरह से ऊपर की तरफ रखना है और वापस इसको सेम ड्रॉ करना है। ध्यान रहे कि जो आसन की तरफ है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी सेम हमें इसी तरह से इसको भी मार्किंग करना है। जिधर हम जांघ की गोलाई देते हैं उधर तो सेम वैसे ही कटेगा, और जो आसन की साइड है वहाँ से हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करेंगे। तो ये देखिए 1-1 इंच करके इस तरह से आपको मार्किंग करनी है गोलाई में। अगर फ्रेंड्स कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हम दोनों को अलग अलग रख रहे हैं और इसकी जो कमर की साइड है ऊपर की तरफ वहाँ पे हमें चेंजेस करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो कमर में हमने बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था उस कपड़े को हम ऊपर की तरफ इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हमें एक्स्ट्रा कट करना है। ये देखिए जो बेल्ट का मार्क था वो हमने लगाया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो। और फ्रंट के भाग की तरफ देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो आसन की तरफ गोलाई है उसको हमें कम करना है, कम से कम 1-1.5 इंच और ऊपर की तरफ से आधा इंच। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे ताकि ऊपर वापस जो बेल्ट का कपड़ा आएगा तो इसके साथ जब जुड़ेगा जो लंबाई हमारी होगी वो बराबर आएगी। और इसके बाद जो बैक साइड का पार्ट है उसको हम 2 इंच आसन की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। तो 2 इंच जो हमने कपड़ा बढ़ा के लिया था वो पूरा लेंगे। तो ध्यान रखिए फ्रंट पार्ट में आसन की गोलाई कम रहती है और बैक पार्ट में आसन की गोलाई ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग करना है। अब जो हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग है वो पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जो पहले आसन की गोलाई है बैक साइड की बैक साइड के साथ और फ्रंट की फ्रंट के साथ इस तरह से हम इसको जोड़ के तैयार कर लेना है दोनों गोलाई को। इसके बाद हम दोनों ऊपर की जो साइड है उसमें जो हमारा बचा हुआ कपड़ा निकला है उसमें हम बेल्ट निकालेंगे। तो ये हमारे पास एलास्टिक की साइज़ है फ्रेंड्स, तो एलास्टिक की साइज़ के हिसाब से हमें ये बेल्ट निकालना रहता है। आगे की तरफ हम बुकरम लगाएंगे फ्रंट पार्ट में, बैक साइड में हम बेल्ट एलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए जो भी आपकी बेल्ट की साइज़ है एलास्टिक की साइज़ के हिसाब से निकलती है। तो ये मेरे पास 3.5 इंच आया है। तो सेम इसी नाप से हम 2 बेल्ट निकालेंगे फ्रंट और बैक दोनों भाग के लिए। और अगर आपके पास इलास्टिक की साइज़ चौड़ी हो तो आप इस बेल्ट को चौड़ा भी रख सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लिया है, जिस तरह से आपको लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये बेल्ट हमने निकाल लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, इलास्टिक के नाप से
बैक साइड पे हमें इसको लगाना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए हल्की सी तिकोना निकल रहा है, तो उसको हम हल्का सा शेप दे देंगे अच्छे से गोलाई में। अब इसको क्या करेंगे, बेल्ट को सीधा रखेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको भी सीधा रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसको पलट के टॉप सिलाई लगाएंगे, बाद में वापस इसको पलट के जो हमारे पास सिलाई का धागा है उसको छुपाएंगे और इलास्टिक हम बाद में सेफ्टी पिन की हेल्प से डालेंगे। तो इस तरह से आप नाप लेके देख ले, इलास्टिक से कम 2 पॉइंट जितना ज़्यादा होना चाहिए कपड़ा, इससे हमें इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए हमने इसको तैयार कर लिया है अच्छे से ऊपर वाले भाग को। अब इसमें जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम तैयार करेंगे बेल्ट। तो उसके लिए हमने बुकरम की कटिंग कर ली है इलास्टिक के बराबर और इसको भी सेम इसी तरह से हमें लगाना है बैक साइड की तरफ से और टॉप सिलाई लगा के इलास्टिक के ये देखिए बुकरम के नाप से इसको अंदर डाल के दोनों तरफ किनारी पे सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारा फ्रंट पार्ट भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। फ्रंट और बैक दोनों रेडी करने के बाद हम बैक साइड में इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वापस मैं बता रही हूँ, फ्रंट पार्ट का इस तरह से बुकरम को लगाना है अंदर की तरफ पे रख के और दोनों किनारी पे एक एक सिलाई लगानी है, जिससे कि फ्रंट पार्ट का लुक अच्छे से आ जाएगा। तो दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास कमर का नाप है वो आगे वाली तरफ में उतना ही नाप रहेगा और बैक साइड में वापस। तो ये देखिए हमारे पास नाप है 19 इंच, मतलब कि 38 की हमारे पास कमर है, तो 19 फ्रंट पार्ट हो गया और बाकी में जो इलास्टिक रहेगा वो हम 19 से 3 या 4 इंच कम लेंगे। तो ये देखिए इतना हमारे पास इलास्टिक रखना है हमें। जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है उसकी कमर के नाप से 3-4 इंच आप कम ले, जिससे कि आपकी बैक साइड में इलास्टिक आने के बाद फिटिंग अच्छी रहेगी। तो इस इलास्टिक को आप सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर डाल ले बैक साइड में और इसको अच्छे से फिक्स कर ले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक डाल के अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब इसको अच्छे से 3-4 बार इस तरह से खींच के हमें बीच में मिडल भाग में थोड़ा थोड़ा दूरी पे पकड़ते हुए सिलाई लगानी है, जिससे गैदर्स बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आपको मिडल में सिलाई नहीं लगानी है इलास्टिक पे तो ऐसे ही रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोनों साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम मिडल पार्ट पे सिलाई लगाएंगे आसन की, आसन को दोनों फ्रंट और बैक साइड के आसन को जोड़ते हुए, और आउटसाइड की तरफ में हमने देखिए मोरी से कम 3 इंच ऊपर की तरफ एक कट लगाया है। और जिस तरह हम कुर्ते की चाक बनाते हैं सेम नीचे की तरफ उसी तरह से बनाएंगे। तो सिलाई लेके आना है और वापस घुमा के ले जाना है और उसके बाद में जिस तरह कुर्ते की चाक बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसको बनाना है। और बाद में मोरी के हिस्से को जितना भी आपने साइज़ रख के कट करा है उस नाप से इसको फोल्ड कर लेना है और वापस बाहर की तरफ से एक और टॉप सिलाई लगानी है, जिससे रेडीमेड वाली डबल सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, जो गर्ल्स पैंट है वो बन के रेडी हो गया अच्छे से। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से घर पे कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहेंगे और हमारा हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, दिल से।